50% तारिफ लगने के बाद चीज़ें जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होने वाली हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस इकोनॉमी पर एंड इंडियन इकोनॉमी पर, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इंडिया से यूएस ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, मेक श्योर कि अपने बैग में ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया से ज़रूर। ये सब चीज़ें हैं जो अमेरिका में बहुत हाई रेट्स पर मिलती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। उन सभी चीज़ों पर 50% टैरिफ लगेगा। टैरिफ मीन्स जो कि टैक्स होता है इम्पोर्टेड गुड्स पर। तो ब्लॉग, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड एंड वी आर ऑल्सो गुड हियर। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि यूएस में रहते हैं या यूएस में जिनका अभी वीज़ा से रिलेटेड आने का प्लान कर रहे हैं या वीज़ा प्रोसेसिंग का काम चल रहा है या किसी भी रीज़न से जो है वो यूएस में आने का सोच रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो 25% टैरिफ है एंड उसके बाद 50% टैरिफ जो कि इफेक्टिव होने वाला है 27 अगस्त से, तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होने वाली हैं। ऑलमोस्ट डबल रेट पे जो है वो सेल होंगी यूएस में। अगर आप प्लान कर रहे हैं यूएस में आने का, मेक श्योर ये वाली चीज़ें जो हैं आप बैग में ज़रूर रखें और हो सकता है तो थोड़ा बल्क क्वांटिटी में लेके आएँ ताकि वो चीज़ें आपको यूएस में बाई करनी ना पड़े। ये सब चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं वन बाई वन जो है वो डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेडिसिन पे आती हूँ। मेडिसिन का सभी को पता है कि यूएस में जो हेल्थ सिस्टम है दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेडिसिन हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और अगर आपको इमरजेंसी आती है या नॉर्मल कुछ भी है उसके लिए अपॉइंटमेंट जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपॉइंटमेंट के लिए। एंड बेसिक कुछ मेडिसिन हैं जैसे फीवर की मेडिसिन है, स्टमक पेन है, माउथ पेन की है, ईयर पेन की है या अदर जो बेसिक मेडिसिन हैं। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप इंडिया से यूएस आते हैं तो अपनी ये वाली मेडिसिन जो हैं वो 1 ईयर या 2 ईयर के लिए, जितना भी टाइम पीरियड आपको यहाँ रहना है, तो उस टाइम पीरियड के लिए आप अपने बैग में ज़रूर रखें। एंड सेकंड है इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। इंडिया में ये मेडिसिन जो हैं वो बहुत चीप रेट पे अवेलेबल होती हैं हर किसी जगह पर, लेकिन यूएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा है, चाहे वो कोई एडल्ट है या आप किड्स को दे रहे हैं, मेक श्योर कि आप इंडिया से ही लेके आइए। नेक्स्ट है इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन। ऑब्वियसली यहाँ पर स्टोर्स हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे वॉलमार्ट है, कॉस्को है, वहाँ पे मिल जाती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हाई रेट्स पर मिलती हैं। एंड जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे अश्वगंधा की मेडिसिन है कि वो सब ऐसी मेडिसिन जो हैं हम पतंजलि स्टोर्स पर ले सकते हैं यूएस में। लेकिन मैं इसमें बताना चाहूँगी कि यूएस में जो पतंजलि के स्टोर्स हैं वो बहुत कम हैं। बहुत ही कम है, किसी एक सिटी में दो दो स्टोर्स होंगे। उसमें क्या रहता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कि आप जो हैं वो शॉक्ड हो जाएंगे कि जो एक मेडिसिन का जो एक बॉक्स आता है, एक बॉटल आती है जो कि हमें इंडिया में इजीली 200 या 300 रुपए की मिल जाती है, वो यूएस में जो है आपको 2000 की मिलेगी, 2 ढाई 3 हजार की मिलेगी। 15 20 25 में जो है वो मिलती है। मेक श्योर कि जो भी आपकी मेडिसिन हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है या होम्योपैथिक मेडिसिन है, प्लीज कीप इन योर बैग। नेक्स्ट है लेंस और आई ग्लासेस। ऑब्वियसली जो भी लोग जो हैं वो आई ग्लासेस यूज करते हैं, अपना इंडिया से अपना चेकअप करवा के एंड स्पेशली अपना डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के आप अपना लेंसेज जो है वो यहाँ पर ज़रूर लेके आइए। बिकॉज यहाँ पर आप किसी भी ऑप्टिकल या कहीं भी किसी क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलना बहुत टफ है। एंड जो भी यहाँ पर आपके ग्लासेस लेंस वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मेक श्योर जब भी आप विजिट करते हैं तो आप एक्स्ट्रा में जो हैं 1 या 2 पीसेस ज़रूर रखिए। एंड जो भी आप मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें लेके आते हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं या कुछ भी हैं,
सो प्रॉपर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं वो उसकी स्लिप जरूर रखिए, बिकॉज आपको कस्टम में जो है वो पूछ सकते हैं या हो सकता है कि आपको डिक्लेयर करना पड़े कि ये आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है। सो इसमें नेक्स्ट है किचन आइटम। सो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि कई बार हमें जो है जैसे किचन की आइटम्स हैं, जैसे चकला है, बेलन है, तो उसकी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। आई मीन कि जो हम इंडिया से लेके आते हैं वो ख़राब हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम लोग इंडियन स्टोर्स में बाई करने जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग प्राइसेस देखते हैं कि इन चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो $12, $15 और $20 होते हैं। तो अगर इंडियन करेंसी में मैं उनको कन्वर्ट करूँ तो उनकी वैल्यू रहेगी कि 1600 1800 लाइक दैट। लेकिन यही चीज़ अगर आप इंडिया से बाई करेंगे तो नॉर्मली आपको 150 200 या 300 में इजीली जो है वो मिल जाता है। तो जब भी आप यूएस आते हैं तो जैसे प्रेशर कुकर हो गया, जो स्पेशली ये मेरी प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन था कि मैम कुकर ला सकते हैं, सो ऑब्वियसली यू कैन ब्रिंग द प्रेशर कुकर यहाँ पर। सो आप कुकर ले आइए, जैसे चकला, बेलन, तवा है या और भी आपको किचन की कुछ चीज़ें लगती हैं कि नहीं मुझे लेके जानी चाहिए, अगर आपके पास लगेज में स्पेस है सो यू कैन ब्रिंग ऑल दोज आइटम। सो नेक्स्ट है इसमें मसाले और इंडियन स्वीट्स। सो तो जब भी आप यूएस में विजिट करते हैं तो आपकी जो भी इंडियन स्वीट्स हैं फॉर द टाइम लाइक आपको 15-20 डेज या विद इन 1 मंथ में कंज्यूम करनी है, यू कैन ब्रिंग, बिकॉज यहाँ पर हल्दीराम, बीकानेर की जितनी भी स्वीट्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। आपको यहाँ पर अगर आपको आधा किलो का यहाँ पर डिब्बा लेना है मिठाई का तो वो आपको मिलेगा अराउंड 1000 इन इंडियन करेंसी में। सो ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। एंड रेस्ट में बात करूंगी इंडियन मसालाज, होम मेड मसालाज होते हैं और कुछ रेडीमेड मसालाज होते हैं जिनके के ऊपर पैकिंग के ऊपर सब कुछ इंग्रेडिएंट्स और सब कुछ मेंशन होता है कि एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट। सो मेक श्योर कि इंडियन मसालाज, और बहुत से मसालाज ऐसे होते हैं कि जो यूएस में नहीं मिलते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो भी आप मसाले जो हैं या कुछ खाने पीने वाली और भी चीज़ें होती हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर तक, या बहुत से लोग सांबर मसाला जो होममेड बनाते हैं। बट मेक श्योर कि उसके ऊपर आप सब कुछ मेंशन हो, जो भी आपके पैकेट्स हैं उसके ऊपर आप मेंशन करें कि ये सब चीज़ें हमने इस डिब्बे में रखी हैं या पॉली बैग में या पॉलीथीन में रखी हुई हैं। सो ये भी चीज़ें जो हैं आप इंडिया से ला सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है इंडियन क्लोथ्स, जो कि एथनिक वियर है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग इंडिया में जब भी विज़िट करते हैं तो वो जितना भी टाइम यहाँ पे आई मीन 1 ईयर या 2 ईयर के लिए रहते हैं तो वो भर भर के जो हैं वो अपना एथनिक कपड़े जो हैं वो यहाँ पर लेके आते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक तो एथनिक वेयर में इतनी वैरायटी नहीं होती है और वो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब इतना एक्सपेंसिव होता है कि लेट से कि जो कुर्ती आपको इंडिया में 500 की मिल जाएगी वो आपको यहाँ पर 3000 के अराउंड मिलती है। और रेस्ट जैसे पार्टी वियर एथनिक वियर होता है या वेडिंग के लिए ड्रेसेस होती हैं जो कि आपको अपने देश में इजिली आई मीन 3000 4000 या 5000 में मिल जाएगी, वही चीज़ आपको यहाँ पर जो है 40 45 35,000 इतने रेट में मिलती है। एंड नेक्स्ट है इसमें स्टेशनरी। सो ऑब्वियसली स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी यूएस में चीज़ें मिलती हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ऑब्वियसली टैरिफ बढ़ने के बाद और भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। जैसा कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रैवल करते हैं या स्टूडेंट्स के अलावा जिनके बच्चे यहाँ पर स्टडी करते हैं, सो आप जब भी इंडिया से आते हैं तो आप स्टेशनरी की जो भी चीज़ें बच्चों की यूज़ होती हैं वो आप ज़रूर लेके आइए। एंड अपना जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं, चाहे वो आपकी रिज्यूमे की फ़ोटो कॉपी है या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी 2 to 3 कॉपीज़ जो है वो इंडिया से करवा के लेके आइए, बिकॉज यहाँ पर फ़ोटो कॉपी जो है वो 1 पेज $5 में होता है। $5 को आप 85 से मल्टीप्लाई करिए, आई मीन 450 रुपीज़ में एक पेज जो है वो यहाँ पर फोटो कॉपी होता है। और साथ में फोटोग्राफ
जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होती हैं वो भी यहाँ पर हो जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप मेक श्योर कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो भी वीज़ा पर लगती है या अदर फ़ोटोज़ हैं, तो वो उसकी आप एक्स्ट्रा कॉपीज़ जो हैं वो करवा के लेके आइए। एंड नेक्स्ट है इसमें पूजा आइटम। सो यहाँ पर जो इंडियन पूजा आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। आप कहीं भी चले जाइए तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप ट्रैवल कर ही रहे हैं एंड आपके पास लगेज अवेलेबल है, स्पेस है, तो आप पूजा की आइटम्स जैसे जो भी गॉड के आइडल्स होते हैं एंड कुछ प्लेट्स आती हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं तांबे, पीतल या चांदी में, अगरबत्ती, धूप या इंसेंस या बहुत सी चीज़ें होती है पूजा से रिलेटेड, जो भी आपके रिलीजन से रिलेटेड हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली जब हम लोग इंडियन ग्रोसरी स्टोर में गए थे तो वो शेयर करना चाहूँगी कि अभी जन्माष्टमी थी एंड वी वांटेड टू बाय वन लड्डू गोपाल ड्रेस एंड इट वाज़ अराउंड $12। आई मीन कि इंडियन करेंसी में वो 1200 रुपीज़ की होगी। और मैं एक दो ड्रेसेस इंडिया से लेके भी आई थी एंड विच आई गॉट इन 65 रुपीज़, 80 रुपीज़ में, इतना चीप में लेके आई थी। और यहाँ पर सेम ड्रेस जो है वो 1200 की, 1000 में, और अगर उसे बड़ी चाहिए 1500, 2000 में। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जैसे लड्डू गोपाल के कपड़े हैं या किसी भगवान के कपड़े हैं या माता जी की चुनरी है, ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप ये सब पूजा की आइटम्स अगर आप यहाँ पर इन फेस्टिवल्स को आप सेलिब्रेट करते हो या जो भी ओकेजन्स होते हैं, सो मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लेके आएँ। एंड नेक्स्ट है इसमें फेस्टिवल डेकोरेशन स्टफ। तो यहाँ पर जो फेस्टिवल में जैसे दिवाली है, होली है या गणेश चतुर्थी है या कोई भी फेस्टिवल है यहाँ पर, तो जो भी आपको डेकोरेशन आइटम चाहिए होती है, जैसा कि दिवाली पे आपको वॉल्स पे कुछ हैंगिंग स्टफ चाहिए या आपको रंगोली बनानी है, स्टेंसिल्स हैं, या आपको होली के कलर्स लेने हैं या कुछ भी है, गार्लैंड्स हैं किसी तरह की। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, जो कि आपको ईज़िली इंडिया में 150, 200, 300 रुपए में मिल जाती हैं। वो यहाँ पर जो है अगर आप जाएँगे तो एक छोटी-सी चीज़ भी आपको जो है वो 1000, 1200, 1500 में इतना एक्सपेंसिव मिलती है। सो मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें भी लाना मत भूलिए, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत से ऐसे ओकेज़न्स होते हैं, जैसे इंडियन लोग जो हैं यहाँ पर पूजा करवाते हैं, हाउस वार्मिंग्स होती हैं या बच्चों के बर्थडेज होते हैं या और भी ओकेजन्स जो हैं वो बैक टू बैक चले रहते हैं, तो लोगों को यहाँ से बाई करना पड़ता है, तो वो इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है उसमें। सो ये सब चीज़ें जो हैं आप ज़रूर लेके आइए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग एंड आई होप ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो कि अभी ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा पर आ रहे हैं यूएस में। अगर आपको लगेज अलाउड है, जैसा कि पर पर्सन जो है 2 बैग्स अलाउड होते हैं या किसी फ्लाइट्स में 1 बैग भी अलाउड होता है, तो आप अपने लगेज और स्पेस के अकॉर्डिंग जो है आप सामान ला सकते हैं। सो मेक श्योर कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप एक बार नोट कर लीजिए एंड ये सब चीज़ें लेके आएँ, तो आपकी काफ़ी जो है वो सेविंग्स हो सकती हैं, अननेसेसरी आपको यहाँ यूएस से बाई नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग एंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल।